नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उस नई तस्वीर की जिसे बदलने की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी ने अपने हाथों में ले ली है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर पिछले कई सालों से लोगों के मन में एक खटक, एक सवाल, एक बेचैनी थी। क्या अपराधियों पर कभी असली कार्रवाई होगी? क्या बिहार में अपराध, माफिया, अवैध कब्जे और बाहुबलियों की वो पकड़ कभी टूटेगी? क्या राज्य फिर से सुरक्षित बन पाएगा? और आज ऐसा लग रहा है कि इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि अब बिहार का गृह विभाग एक ऐसे नेता के हाथों में है जो बोलने से ज्यादा करने में भरोसा रखते हैं। सम्राट चौधरी गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तेजी से उन्होंने एक्शन मोड में कदम बढ़ाया है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीर बहुत बदलने वाली है। उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि बिहार अब अपराधियों के लिए नहीं है। जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, इसके नतीजे जमीनी स्तर पर दिखने भी लगे हैं। सबसे बड़ी बात, बिहार में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और पुलिसिंग का कॉम्बिनेशन एक साथ लागू हो रहा है। पहले कभी किसी सरकार ने इस तरह का सिस्टम प्लस एक्शन प्लस टेक्नोलॉजी मॉडल तैयार नहीं किया था। और उसकी पहली झलक मिली उस दिन जब बिहार के 8 जिलों की जेलों में एक साथ छापेमारी हुई। पटना, पूर्णिया, गया, बेगूसराय, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। ये अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि जेलों में एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई सिर्फ तभी की जाती है जब सरकार स्पष्ट संकेत देना चाहती है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, न बाहर का अपराधी और न अंदर का। सम्राट चौधरी ने साफ कहा, जो भी लैंड माफिया है, सैंड माफिया है या लिकर यानी शराब माफिया है, वो बिहार छोड़ दे। ये चेतावनी नहीं, ये अंतिम आदेश है। और बिहार की कानून व्यवस्था के इतिहास में शायद पहली बार किसी मंत्री ने इस स्तर पर एक साथ तीनों सबसे खतरनाक माफिया नेटवर्क को चुनौती दी है। और ये चुनौती सिर्फ जुबानी नहीं है, क्योंकि इसी चेतावनी के बाद जमीनी एक्शन शुरू हो गया है। हर जिले में छापेमारी, गिरफ्तारी, संपत्ति कुर्की और नेटवर्क भंग करने की कार्रवाई तेज हो गई है। अब बात करते हैं बिहार की किलेबंदी की। और ये शब्द मैं यूं ही नहीं कह रहा। गृह विभाग ने पूरे राज्य में एक विशाल सीसीटीवी नेटवर्क खड़ा करने का फैसला किया है। पहले शहरों में थोड़ा बहुत कैमरे लगाए जाते थे, लेकिन अब ये काम माइक्रो लेवल पर होगा। हर चौक, हर चौराहा, हर बाजार, हर हाईवे, हर संवेदनशील जगह, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह कैमरा लगेगा। इतना घना नेटवर्क बनेगा कि कोई अपराधी कहीं से आए, कहीं जाए, कैमरे उसे पकड़ लेंगे। सम्राट चौधरी का बयान भी यही था, कोई भी अपराधी कैमरों से बच नहीं पाएगा। यह मामूली बात नहीं है, क्योंकि बिहार में कई अपराध इसलिए हो जाते थे कि न कैमरा था, न रिकॉर्डिंग, न सबूत। अपराधी 10 मिनट में वारदात करके गायब। लेकिन अब जब हर गली में कैमरे होंगे, हर मूवमेंट रिकॉर्ड होगा, तो अपराधी का आत्मविश्वास वहीं खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया,
तीनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस मॉडल शुरू हो चुका है। कोर्ट के कड़े आदेश के बाद सरकार अब पीछे हटने वाली नहीं है। हर जिले में निगरानी, लगातार रेड, कब्जों का माइक्रो मैपिंग और दोषियों की पहचान, ये सब अब सिस्टम का हिस्सा है। और इस सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार डीजीपी विनय कुमार की वो लिस्ट, जिसमें बिहार के 400 सबसे कुख्यात अपराधियों का पूरा डोजियर कोर्ट को सौंप दिया गया है। इन 400 अपराधियों की पूरी कहानी, उनकी अवैध संपत्ति, उनका नेटवर्क, किससे लिंक, कौन सा इलाका कंट्रोल करते हैं, कौन सा धंधा चलाते हैं, सारा डेटा अब कोर्ट के पास है। कोर्ट इसकी समीक्षा कर रहा है और जैसे ही मंजूरी मिलेगी इनकी संपत्ति कुर्की शुरू होगी, गिरफ्तारी शुरू और नेटवर्क ध्वस्त करने का काम तेज हो जाएगा। पहले सिर्फ एफआईआर होती थी, गिरफ्तारी मुश्किल और अपराधी कुछ महीने में बाहर। लेकिन अब मॉडल बदल चुका है। पहले संपत्ति पर बुलडोजर, फिर गिरफ्तारी, फिर नेटवर्क खत्म। अपराधी को बचाने के रास्ते धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, बुलडोजर मॉडल। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह यूपी में बुलडोजर एक प्रतीक बन गया, अब वैसा ही मॉडल बिहार में भी लागू होता दिख रहा है। हालांकि बिहार की कार्रवाई कोर्ट आधारित और कानूनी दायरे में है, लेकिन उसके प्रभाव वही हैं। अवैध कब्जे हट रहे हैं, अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है और माफिया नेटवर्क दहशत में है। आज 8 जिलों में एक साथ छापेमारी, कल किसी बड़े माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर, परसों किसी गैंग का पूरा नेटवर्क धराशायी। यही वो नई तस्वीर है जो बिहार देख रहा है। इस नए मॉडल का एक और असर, जनता में विश्वास बढ़ रहा है। बिहार का आम आदमी अपने दिल से चाहता था कि कोई नेता अपराध के खिलाफ खड़े होकर कार्रवाई करे। पहले शिकायतें होती थीं, मांग होती थी, लेकिन बड़े स्तर पर बदलाव नहीं दिखता था। लेकिन अब व्यवस्था ये मैसेज दे रही है कि अपराध खत्म करना ही प्राथमिकता है। और ये बात इसलिए और असरदार हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 साल बाद पहली बार गृह विभाग अपने पास नहीं रखा। इससे भी संकेत मिलता है कि वो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बिना किसी राजनीतिक दबाव, बिना किसी चिंता के पूरे राज्य में कठोर कार्रवाई करें। ये बात भी अहम है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी का एक्शन और तेज हुआ है। इससे ये संकेत मिल रहा है कि बिहार में अपराध पर नकेल कसने के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों एक ही पेज पर हैं। केंद्र से तकनीकी सहायता, टास्क फोर्स मॉडल और स्मार्ट सर्विलांस, ये सब बिहार को मिलने वाला है, जिसका सीधा फायदा मिलेगा बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को। अब सवाल है कि आने वाले दिनों की तस्वीर क्या होगी। तस्वीर साफ है, अपराधियों के लिए बिहार में जगह नहीं, माफियाओं के लिए बिहार में जगह नहीं, अवैध कारोबार करने वालों के लिए जगह बिल्कुल नहीं। एक एक कर हर अपराधी का नेटवर्क टूटेगा, संपत्ति जब्त होगी, अवैध कमाई खत्म होगी और पुलिस की पकड़ मजबूत होगी। और सबसे बड़ी बात, ये सब सिर्फ आज का इवेंट नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक, प्लान्ड, लॉन्ग टर्म एक्शन है। आज जो सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं वो आने वाले 10 से 15 साल तक की सुरक्षा की नींव है। आज जो लिस्ट कोर्ट को दी गई है वो माफियाओं के भविष्य का फैसला है।
आज जो करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हो रही है वो बिहार में अवैध काम करने वालों के मन में डर पैदा कर रही है और यही तो आवश्यकता थी। एक मजबूत नेतृत्व, एक कठोर स्टैंड और एक ऐसी सरकार जो कहे कम करे ज्यादा। सम्राट चौधरी की कार्यशैली यही दिखा रही है कि बिहार अब सिर्फ विकास की बात नहीं करेगा, बिहार अपराध मुक्ति की बात करेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था सुधरती है तभी उद्योग आते हैं, नौकरियां बढ़ती हैं और राज्य आत्मनिर्भर बनता है। अंत में इतना याद रखिए, आज बिहार जिस राह पर चल पड़ा है वो वही राह है जिसकी जनता सालों से इंतजार कर रही थी। एक ऐसी राह जहां अपराधी डरें, कानून मजबूत हो और आम आदमी चैन से जी सके। इसलिए आज का बिहार एक संदेश दे रहा है, अब अपराध नहीं कानून बोलेगा, अब माफिया नहीं सिस्टम चलेगा और अब डर नहीं भरोसा लौटेगा। यही है नया बिहार, यही है नया एक्शन और यही है वो मोड़ जहां से राज्य की तस्वीर बदलने वाली है। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।